हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस रिजल्ट की सुनामी देखने को मिल रही है जीडीसी की तरफ से। और जीडीसी का भौकाल भी देखने को मिल रहा है। जीडीसी के बच्चों का भौकाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके फाइनल ईयर के बच्चे तो अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि थर्ड ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हैं। उन्हीं बच्चों में से एक हमारी बच्ची खुशबू राज पुरोहित, जो कि गुजरात अहमदाबाद से है। और ये थर्ड ईयर में इनकी ऑल इंडिया रैंक 419 है। सोचिए, थर्ड ईयर में अंडर 500 रैंक लाना बहुत से लोग का सपना तो होता है कि फाइनल ईयर में आ जाए अंडर 500। लेकिन इन्होंने थर्ड ईयर में ही ये करके दिखाया। और पूरी जीडीसी टीम इन पे प्राउड फील करती है भाई, कि हमारे बच्चे इतना अच्छा रैंक ला रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खुशबू इस सेशन में। सबसे पहले जब आपने अपना रिजल्ट देखा, कैसा रिएक्शन था, घर वालों का कैसा रिएक्शन था, क्या एक्सपेक्ट किया था, उसके बारे में बताइए। ये सर, सबसे पहले तो मैं अभी इंटर्नशिप से आ ही रही थी एंड पता तो था ही कि चलो रिजल्ट निकलने वाला है। तो शाम को 4-5 बजे देखा मैंने। एंड सबसे पहले तो अपना जो एनरोलमेंट नंबर, जो कि आईडी था, वो डाला। तो फिर उसमें मैंने तो एक्सपेक्ट किया था चलो 1000 के अराउंड रैंक आ जाएगा। बट पता नहीं कैसे 419 आ गए, और मार्क्स जब कैलकुलेट किए थे तो भी 258 थे। बट यहाँ पर 270 बता रहे थे। मैं तो पूरी ऐसे एक्साइटेड हो गई। और सबसे पहले फिर फ्रेंड्स को फोन किया और सबको बताया कि भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, ऐसा करके। देखो, जो कुछ तो क्वेश्चन थे ना डाउट वाले, तो उसमें से नंबर बढ़ गया होगा। 258 जोड़ा था 270, यानी 12 नंबर के आसपास आपका प्लस हुआ। फिर भी इतनी अच्छी रैंक लाना थर्ड ईयर में बहुत एकदम प्राउड वाली बात है। बहुत से लोग, आपके कलीग्स, आपके कॉलेज वाले, उनका कैसा रिएक्शन था? हाँ सर, एक्चुअली कॉलेज वालों को तो ऐसा लग ही रहा था कि चलो इसका तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा करके। डाउट एक्चुअली मुझे ही था कि यार, क्योंकि प्रिपरेशन हमारी ऐसी ही थी। मैंने कोलोजी कुछ कुछ मेन सब्जेक्ट्स किए थे, जो माइनर सब्जेक्ट्स है वो मेरे रह गए थे। उसमें खाली मेन टॉपिक्स ही किए थे, बाकी तो फिर ऐसे भगवान का नाम लेके गए थे एग्जाम देने। और देखो, आपने काफी कुछ सब्जेक्ट अभी छोड़ के भी, जो जो मेन मेन था वो भी किया है, माइनर को छोड़ के भी इतनी अच्छी रैंक लाई हो। तो खुशबू, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस बार आपने पूरा कर डाला, तो हम अगली बार जो जीपैट 2026 होने वाला है, टॉप 100 के अंदर, या हम तो कह रहे हैं टॉप 10 के अंदर आओ ना। क्यों, इतनी मेहनत तो बिल्कुल करनी है। सर, श्योर श्योर, अभी तो ये मोरल बूस्ट हो गया। अब तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी। जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, दूसरे एग्जाम्स हो गए एकदम। बिल्कुल, देखो आपका मोरल तो बूस्ट है। साथ ही साथ आपको देख करके आपके जो जूनियर्स होंगे, आपके कॉलेज के फ्रेंड होंगे, वो भी जरूर मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छा करेंगे। श्योर सर। जो आप तो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो, तो प्राइम में आपको जो क्लासेस मिलती हैं, जो मॉड्यूल मिलता है, उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था, उसको बताएंगे आप? सर, सबसे पहले तो जब मैं अगर क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस एक्चुअली बहुत रेगुलर। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि जीडीसी में कैसा है, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने भी पूछा था कि कैसा है एग्जैक्टली, तो मैंने तो यही आंसर दिया कि आपके बच्चे जितना नहीं कर पाएंगे ना, उससे ज्यादा जीडीसी करवाएगा। अगर वो 24 आवर्स भी बैठ रहा है अभी से, फिर भी वो एंड तक वो पूरा वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा जो जितना जीडीसी प्रोवाइड करता है। लास्ट में 100 आवर्स की मैराथन, जो हमने खुद ने नहीं पढ़ा होगा इतना, तो टीचर्स ने पढ़ लिया है। तो दैट वाज कि वो तो अनमैच्ड है। टीचर्स तो ऐसे करते हैं जैसे उनके खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना एफर्ट्स मैंने तो कहीं पर नहीं देखा। दूसरे भी क्लासेस है, मेरे फ्रेंड्स दूसरे भी क्लासेस में आते हैं, उतना ये लोग एकदम अनमैच्ड है। मैंने कंपैरिजन भी किया बहुत, और मैं तो एक्चुअली खुद को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैंने ये जीडीसी के लिए अप्लाई किया है और दूसरे किसी में कंफ्यूज ना हुई। और बिल्कुल, देखो। देखो मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉड्यूल्स में भी दूसरी बुक्स, हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ो तो अच्छा है, बट अगर हम लोग खाली मॉड्यूल पढ़ के ही अगर जाए और क्लासेस अटेंड करके जाए, तो ये तो मोर देन इनफ हो गया। हम लोग आराम से निकाल सकते कोई भी एग्जाम हो। देखो, Yes. आपने बोला कि जीडीसी हमेशा उतना देता है कि बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमारा भी, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, अभिषेक सर हैं, सबका ही यही मोटो रहता है कि जितना बच्चा पे करता है उससे डबल ट्रिपल कोशिश करो उसको वसूल कर दे। और उसका सारा जो भी उसने दिया है पैसा, इतना पढ़ा दो, इतना मॉड्यूल हो या क्लासेस हो या जो टेस्ट सीरीज दे दो,
या फिर आपके भौकाल सीरीज लास्ट में था 100 आवर्स का, आपने बोला ना टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो हम लोग के अंदर भी मोटिवेशन इसलिए रहता है कि आप जैसे बच्चे जब इतनी अच्छी अच्छी रैंक लाते हो तो खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उस मेहनत को देख करके अपना रिजल्ट अच्छा लाएंगे। तो आपका जो मैराथन सीरीज जो चलती थी रात के 9 बजे, उसमें कैसे मैनेज करते थे, उसको कैसे करते यस सर, एक्चुअली मैराथन सीरीज दिसंबर के आसपास मैंने स्टार्ट की थी। और फिर बीच में तो सेशंस आ गए तो थोड़ा थोड़ा छूट गया था। बट मैंने ये इंश्योर किया कि चलो भाई, जितना हो सके मैं उतना कवर करूं। और मेजर तो मेरे जो माइनर सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मुझे बायोटेक में इतना नहीं फार नहीं सॉरी, हाँ बायोटेक में इतना नहीं फारा था, तो उसमें मैंने फिर बहुत मैंने मैराथन से ही कंप्लीट किया। और वो भी काफी लाइक अगर कोई भी एक टॉपिक है और उसका अगर मैं टॉपिक नहीं पढ़ रही हूँ, खाली मैराथन देख रही हूँ, तो भी मेरे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जा रहे थे उससे। और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी रैंक देख के घर वालों का कैसा रिएक्शन था? ओके सो लाइक मैंने तो जब मेरी एग्जाम थी तब एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव मेरे नाना सा थे वो ऑफ हो गए थे, तो मैं राजस्थान भी नहीं जा पाई थी। तो उस टाइम पे मैंने बताया नहीं घर वालों को कि मैंने मेरे 25 मई को मेरी जीपेट की एग्जाम है ऐसा करके। खाली गई और दे के आ गई। और फिर अभी जब रिजल्ट आया तब सबको ऐसे साथ में बिठाया कि मुझे एक बात कहनी है, और फिर मैंने बोला कि मैंने ये एग्जाम दी थी और क्रैक हो गया मेरा, ये रैंक आया है और ऐसे ऐसे फेलोशिप मिलेगी ऐसा करके। सो दे वर बिल्कुल यस एक्साइटेड, वो भी थे और उन्होंने ये भी बोला कि बताया भी नहीं, और एग्जाम उनको पता था मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, बट इनको ये नहीं पता था कि चलो जीपेट है या कोई दूसरे एग्जाम। बिल्कुल, देखो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वही वाला है। और फोर्थ ईयर, आपका फोर्थ ईयर इस बार रहेगा, तो फोर्थ ईयर में जो भी कसर छोटी है, जो भी चीजें मिस किया है, वो इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इस बार इतना अच्छा करना है कि अगली बार हम आपको रैंकर्स में देखें, एकदम टॉप रैंकर्स में, ताकि खुशबू को अभी तो गुजरात अहमदाबाद के आपके जो फैमिली है, कॉलेज वाले हैं, वो जाने। हम चाहते हैं कि भाई ऑल इंडिया के लोग जाने कि कोई बच्ची है जिन्होंने इतनी अच्छी रैंक लाई है। उसके लिए आप मोटिवेट हो खुशबू? हाँ सर बिल्कुल, अभी तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आ रहा है। और इनफैक्ट मैंने देखा कि भाई एयर वन में, नाइपर वन में, उन सबके इंटरव्यूज भी मैं देखती हूँ, तो उनसे भी बहुत ज्यादा ऐसे इंस्पिरेशन, जब पढ़ने का मन नहीं होता तब मैं यूट्यूब खोल के बैठ जाती हूँ। तो उससे इंस्टेंटली 10 मिनट में चलो मन हो जाता है कि चलो भाई पढ़ने बैठ जाओ अभी, ऐसे बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से और पढ़ाई करो। और अगर कोई आपका जो कलीग है या जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, कभी वो जीपैट की प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे, तो आप उन्हें क्या गाइड करोगे, क्या बताओगे जीपैट को कैसे करना है, क्या चीज उसको फॉलो करनी है? सर सबसे पहले तो मैं लाइक उनको सीधा सीधा यही बोल दूंगी कि पहले जीडीसी ले लो। मैं तो मतलब मैं डीपली अब यही मानती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट पर जीडीसी के स्टूडेंट का लेबल लग गया है तो उसके रैंक आने, उसकी क्वालिफाई होना तो पक्का है। लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों ने लिया है और ऑलमोस्ट सबका हो गया है। और इनफैक्ट जिन्होंने नहीं लिया है या फिर जिन्होंने लाइक उन्होंने सोचा कि चलो इस बार जीपेट नहीं देते, वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जीडीसी लेंगे ये करेंगे। और मेरे जूनियर्स में भी काफी है जिन्होंने ऐसे देख के कि चलो ये दीदी ले रहे हैं तो हम लोग भी ले लेते हैं। और अभी वो भी ऐसे पूछ रहे हैं कि कैसा है, ठीक है, कैसे करें प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, हम चाहते हैं कि अगली बार आपका बहुत अच्छा रैंक आए और फोर्थ ईयर में आप अंडर 100, अंडर 10 भी आओ। हमें तो यही उम्मीद है आपसे। और पूरी जीडीसी टीम, पूरे हर एक जीडीसी के टीचर, हर एक स्टाफ आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाब हैं, वो जरूर पूरे हो। आपने जो भी चीजें, जो भी ड्रीम देखा हो, वो सब कुछ आपको मिले लाइफ में। और अगली बार फिर हम जी खुशबू के साथ इंटरव्यू करेंगे, उनकी अच्छी रैंक के साथ, ये हमें पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है अपने जीडीशियंस बच्चों पे, उनकी मेहनत पे। और उनका मेहनत को हम सलाम करते हैं, पूरी टीम उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। खुशबू, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये सेशन जो भी देखेगा, आपके जूनियर्स, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, या आपके जो भी आने वाले 2026 में एस्पिरेंट है, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग ये सेशन होगा। खुशबू, आपके इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप आगे और अच्छा करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत लाइक थैंक यू। थैंक आपकी यू। वजह से ये सब कुछ हो पाया, नहीं तो मैं तो। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। थैंक यू।